सुपौल जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से युवा जिला परिषद प्रत्याशी हरिमोहन विश्वास से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा युवा जिला परिषद प्रत्याशी हरिमोहन विश्वास ने इस रिपोर्ट में। मैं शिवशंकर पीयूष, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में। हमारे साथ जिला परिषद के प्रत्याशी हैं हरिमोहन विश्वास जी। लगातार इस क्षेत्र से समाज सेवा करते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किए हैं। सीधे उनसे रूबरू कराएंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। हरिमोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? इससे पहले आप जो है जदयू में जो है अपनी पारी की शुरुआत किए थे और अभी वर्तमान में आप पार्टी में बतौर कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं और चुनावी मैदान में पंचायत की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लोगों के बीच क्या रिस्पांस मिल रहा है जा रहे हैं? तो देखिए, मैं पिछले 12-15 सालों से जदयू पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और इस बार मुझे सौभाग्य मिला है कि क्षेत्र संख्या 6 से मुझे नामित भी किया गया है कि आप चुनाव मैदान में आइए। और मैं पिछले 6 महीने से जिला परिषद के लिए मैं अपने क्षेत्र जब घुमा हूं तो मुझे काफी रिस्पॉन्स मिला है कि आप आइए, मैं आपको वोट दूंगा और जिला परिषद में काम करूंगा। हरिमोहन जी, हमने भी इस क्षेत्र का लगातार दौरा किया है, यहाँ की जो स्थिति है उससे रूबरू हुआ है और कई बार हमने अपने न्यूज के माध्यम से दिखाया भी है। क्योंकि जब जिला मुख्यालय की सड़क की बात करें तो वो काफी चकाचक है और लाजमी भी ये है कि आपसे सवाल करना, आप सत्ताधारी दल जो है उसके कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं वो काफी जर्जर है। इस क्षेत्र की सड़क की स्थिति जो है काफी जर्जर है, तो इसके लिए क्या आपका एजेंडा है? जी देखिए, यहाँ जो जिला मुख्यालय से निकलते हैं तो रोड तो आपको चकाचक मिलेगा ही, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है अगर 7 पंचायत है तो 7 पंचायत में 4-4.5 पंचायत जो है वो बांध के भीतर है। जो वहां से अगर गाड़ी वगैरह निकलती है, यहाँ से मान लीजिए ट्रैक्टर वगैरह जो भी है, अगर मान लीजिए इधर से मिट्टी काटने के लिए निकलता है तो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो और तोड़ फोड़ करके निकल जाती है। इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेवार नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो हमारे सरकार के लिए या हमारे विधायक एमपी जो भी है उनको जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से वो काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर लोग मतदान देती है, आशीर्वाद देता है, आपके ऊपर जिम्मेवारी देती है, तो आप क्या करने वाले हैं ऐसे काम के लिए? जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो हम अपने विधायक के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, PWD से करवाएंगे। और मैं आपको भी एक और बता दूं कि ऐसा नहीं कि जिला परिषद में फंड नहीं है, फंड है, लेकिन पिछले जो मान लीजिए हमारे 4 जिला परिषद बने हैं उनका काम यह है कि जीते उसके बाद आपको 15 लाख 10 लाख रुपया मिला, आप लेके बैठ गए और जो 10 लाख रुपया देकर के अध्यक्ष बनता है या उपाध्यक्ष बनता है वो अपने क्षेत्र में विकास का काम करवाते हैं, इस कारण से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ बहुत जरूरी है, जो मान लीजिए तरह शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा के लिए हमारी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, सब जगह हो रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो करते क्या है कि उनको स्कॉर्पियो मिला अपना जाकर के घूम रहे हैं, बस जाकर के अपना एंजॉय करने के लिए कि हम जीत गए, हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हम क्या करेंगे। जनता की जब के बीच अगर जा रहे हैं ये सब सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है मौका मिलेगा हमको। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्याशी जीत के आते हैं, जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, तो बड़े पैमाने पे जो है पैसा का कारोबार जो है, खरीद फरोख्त का कारोबार, जैसा पिछले कई वर्षों से ऐसा आरोप लगता आ रहा है कि एक मुश्त राशि जो है उनको चेयरमैन के द्वारा जो ऑफर किया जाता है, जो चेयरमैन के दावेदार होते हैं, और उसके बाद जो है एक मुश्त राशि मिल जाती है और इस क्षेत्र की जो है विकास की जो योजनाएं हैं, जो राशि है वो कहीं अन्यत्र जाके खर्चा होता है, जिससे जो है यहाँ का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा, एक चीज हरिमोहन जी, आपसे सवाल ये है कि इस क्षेत्र जो आपका 6 है, क्षेत्र संख्या 6, इसके कई पंचायत जो है तटबंध के भीतर है, तो बाढ़ के समय में खास करके जो स्थिति विकराल होती है उस समय में यहाँ जनप्रतिनिधि नजर नहीं आते हैं, लोगों का ऐसा आरोप है, और उस समय में लोग ज्यादा प्रभावित रहते हैं, घर कटता है, काफी ज्यादा लोग भयभीत रहते हैं और बेघर हो जाते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो उन क्षेत्र के लोगों के लिए जो तटबंध के भीतर आपके क्षेत्र है उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि जाते नहीं है, जाते हैं, हवाई के लिए निकल गए वहां से, ठीक है,
अगर जनप्रतिनिधि बने तो आप जाइए वहां देखिए किसका घर कटा है। ऐसा नहीं कि सरकार हमारी जो है उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रही है, सारा व्यवस्था कर रही है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का घर कटा उसका नाम हो जाता है, जिसका घर नहीं कटा उसमें 5 आदमी का नाम जाता है, उसके लिए व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो हमारे गरीब आदमी के लिए, जो हमारे गरीब भाइयों के लिए जिसका घर कटा जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके किसी और आदमी को मिल जाता है। और इसके लिए मान लीजिए सरकार दोषी नहीं है कि जनप्रतिनिधि जो है वो दोषी है कि जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो मान लीजिए वो आप सही जगह काम करवाएंगे, अगर ना चाहे तो नहीं मिलेंगे। मुझे जरा हमारे दर्शक को आप एक चीज से रूबरू करा दें कि इस आपके क्षेत्र संख्या 6 में कुल कितने पंचायत हैं और यहाँ के मतदाताओं से आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हमारे पंचायत जो यहाँ पे क्षेत्र संख्या 6 में 7 पंचायत है, जिसमें यहाँ से गोपालपुर सिरे कोसी तटबंध के भीतर है, तिलवा पंचायत कोसी तटबंध के भीतर है, बसबिट्टी कोसी तटबंध से बाहर है, कुछ भीतर भी है, इधर पिपरा खुर्द हो गया जो कोसी तटबंध से बाहर है, बलवा हुआ, हुरन हुआ और बेरिया हुआ। तो इसमें मोटा मोटी 7 पंचायत में जो है उसमें 4-4.5 पंचायत कोसी तटबंध के भीतर ही है, जिस कारण से वहां पे सही काम नहीं हो पाता है। और अगर हम जीत के जाएंगे तो वहां के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, स्कूल की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं या सरकारी सुविधा की बात कर रहे हैं, हम अवश्य करवाएंगे। अगर मुझे मौका मिला, आप मुझे मौका मिला तो मैं पिछले जो 4 पंचवर्षीय में जो काम नहीं हुआ है मैं उसको 100% बता रहा हूँ कि काम करने का कोशिश करूंगा और काम करके दिखाऊंगा, जिससे कि हमारी सरकार भी है, सरकार से मदद लेंगे और आपके बीच जो भी है सरकारी कार्यों से हम उसको आपको अवगत करवाएंगे। हरिमोहन जी, अमूमन ये देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ का कहर से लोग जो है उभरे हैं और हर एक साल बाढ़ की तबाही आती है। आपके भी 4 पंचायत से ज्यादा कहें तो वो तटबंध के भीतर है, तो नाव की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाती है। हमने भी देखा, हम लोगों ने भी कई बार देखा है और आप तो खुद इस क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जरूर इस चीज से अवगत होंगे। नाव की उस समय मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाती है स्थानीय स्तर पे, इसको लेकर कैसे करेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नाव का व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जो है, अगर सीओ साहब से, हमने भी सीओ साहब से 4 नाव इस बार आवंटन करवाया है, जिससे मुझे जानकारी मिला कि इस तरह की बात है, तो 4 सीओ साहब से हमने जाकर करवाया, आवंटन करवाया है। तो अगर हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के उन बोलेंगे अगर कि नाव का व्यवस्था चेक वहां होता है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो उनको जानकारी नहीं है क्योंकि वो तो अंधा है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो कहां से कर पाएगा। इसके लिए हम जनता का दोष, सरकार का दोष नहीं देंगे, हम देंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि का दोष। और अगर हम जीत के जाएंगे तो मैं इस सब कार्यों के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं आपके लिए सेवा करूंगा, मैं सरकार में भी हूं और मैंने देखा है जाकर के पिछले 5 सालों से कि मान लीजिए यहाँ वृद्धा पेंशन की बात हो या चाहे इंदिरा आवास की बात हो, जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके किसी दूसरे आदमी को मिल रहा है। मैंने देखा है क्योंकि मैं वर्तमान MP साहब के साथ भी रहा हूँ पिछले 2 सालों से। लेकिन मैंने जब वहां देखा कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी जा रहा था तो मालिक हमको क्या कहते पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, मैंने वहां देखा, लेकिन मैं चाह करके उस तरह नहीं कर पाया। मैं अगर जनप्रतिनिधि बना तो मैं बता दूं कि ये सब जो बात है मैं सुनने नहीं दूंगा, मैं घर घर जाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। चाहे इंदिरा आवास की बात हो तो 20 हजार रुपया लेता है, 40 हजार रुपया लेता है, या मान लीजिए राशन कार्ड की बात हो, जब मैंने घूमने का काम किया तो पिछले 6 महीना मैंने 250 राशन कार्ड बनवाया अपने खुद से। ये काम क्या मेरा है? 250 मैंने खुद बनवाया है। इसलिए जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि आप उनका मदद कीजिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ऐसा सुनने को मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं जीत के आऊंगा और मैं उन लोगों का सेवा करूंगा। तो ये थे हरिमोहन विश्वास जी, काफी बेबाकी के साथ इन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया है और इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि सरकार की जो भागीदारी है वो जरूर, योजनाएं जो है वो यहाँ तक जरूर आती है, लेकिन बिचौलियापन और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी, जो जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए वो यहाँ नहीं होता है और जिससे जो है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं आती जरूर है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए वो नहीं होता है, जिससे वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मेरे ऊपर भरोसा जताती है, जिम्मेदारी मिलती है, तो उन तमाम चीजों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।